Have you ever wondered who prepare OT before surgery or support surgeon during life-saving procedure? So, hello everyone. Today, let's understand the important role of an OT technician in hospital. So, an operation theater टेक्नीशियन मीन्स ओटी टेक्नीशियन इज़ ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल से होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जो कि सर्जिकल टीम को बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग सर्जरी असिस्ट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडलिंग के लिए और पेशेंट की सेफ्टी के लिए। और ओटी टेक्नीशियन ही है जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सर्जरीज। सो ओटी टेक्नीशियन का प्री ऑपरेटिव रोल क्या होता है, मतलब ऑपरेशन से पहले उनका क्या रोल होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्टली दे प्रिपेयर एंड स्टेरिलाइज दी ऑपरेशन थिएटर। वो ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। So basically I am repeating in Hindi because someone understand in Hindi, कोई हिंदी में समझता है, so that's why. Arrange surgical instruments and equipment. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हमें सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमें काम आने वाले हैं, वो सबको अरेंज करते हैं। फंक्शनिंग चेक करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट्स होती हैं, ऑपरेशन थिएटर का टेबल एंड और भी जो मशीन्स हैं। और पेशेंट की पोजीशनिंग, मतलब कि ये कौन सी सर्जरी है तो उसे कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है या कोई सी भी पोजीशन देनी है, वो सब में वो असिस्ट करते हैं। और वो इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ें ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम यूज़ होने वाली हैं, वो सब अवेलेबल हों। स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से ही स्टेरिलाइजेशन होता है जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका। मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स, ताकि किसी को भी कोई इन्फेक्शन ना हो। और प्रॉपर डिस्पोजल होता है बायोमेडिकल वेस्ट का। पूरे क्या नाम है, ये वो फॉलो करते हैं यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये ज़रूरी है ओटी टेक्नीशियन के लिए ये सब कुछ फॉलो करना। देन वी हैव इंट्रा ऑपरेटिव रोल्स। दे असिस्ट सर्जन्स, वो सर्जन को असिस्ट करते हैं और एनेस्थेसिस्ट को सर्जरी के टाइम। मेंटेन स्टेराइल फील्ड थ्रू आउट द प्रोसीजर, मतलब पूरे प्रोसीजर के टाइम वो देखिए ध्यान रखते हैं कि वो कहीं भी वो अनस्टेराइल ना हो जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अनस्टेराइल ना हो। इन सब चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। और हैंडल एंड पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना, उसे पास करना, ये भी उनका एक रोल होता है। और मॉनिटर पे क्या क्या चल रहा है, बीपी तो नहीं डाउन हो रहा पेशेंट का, ये सब कुछ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और वही वापस से सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। देन वी हैव पोस्ट ऑपरेटिव रोल। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद क्या रोल होते हैं। असिस्ट इन ट्रांसफरिंग पेशेंट टू रिकवरी एरिया। वो असिस्ट करते हैं कि पेशेंट को रिकवरी एरिया में ट्रांसफ़र करें, मतलब कैसे लेके जाना है पेशेंट को, वो सब कुछ वो ध्यान रखते हैं। क्लीन करते हैं और स्टेराइल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को और ऑपरेशन थिएटर के एरिया को। और बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। ओटी को वापस से प्रिपेयर करते हैं, वही उसके वापस से जो प्री ऑपरेटिव होते हैं वो वापस से उन्हें करना पड़ता है। देन और उन्हें सर्जिकल रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें हमें सारा कुछ लिखना पड़ता है। बाई चांस अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमसे या किसी से भी गिर जाता है, वो अनस्टेराइल हो जाता है, तो ये भी हमें उस रिकॉर्ड बुक में लिखना पड़ता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे गिर गया था एंड ऑल दैट।
उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेटिंग जो उनकी मशीन्स हैं जैसे कि सक्शन मशीन, कर्टरी, मॉनिटर्स, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उनमें कोई डिसफंक्शनिंग होगी तो वो उसे मेंटेनेंस के लिए भेज दें। देन ऑल यही है कि चेकिंग फंक्शनैलिटी, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट का भी, रिपोर्टिंग फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जो भी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है उन्हें रिपोर्ट करो, रेगुलर मेंटेनेंस पे रखो। अब पेशेंट के लिए उन्हें क्या केयर करनी है, पेशेंट को वो पोजीशनिंग में हेल्प करते हैं, पेशेंट के कंफर्ट और डिग्निटी का ध्यान रखते हैं, और वो असिस्ट करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो वो ध्यान रखते हैं। मॉनिटरिंग पेशेंट सेफ्टी इनसाइड ओटी, और ओटी के अंदर भी वो पेशेंट की सेफ्टी का मतलब कहीं बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं करना या फिर कोई भी उनके वाइटल्स फ्लक्चुएट करें तो वो ध्यान रखते हैं। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के जो रजिस्टर होते हैं उनमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक प्रोसीजर का उन्हें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। सो टू बिकम एन ओटी टेक्नीशियन you need discipline and punctuality, because before surgery आपको हर चीज़, हर एक मशीन आपको देखनी पड़ेगी। गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अगर डॉक्टर हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स मांग रहा है तो हमें उस पर ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, नहीं कि हम कहीं और ख्यालों में थे तो हमने नहीं सुना। देन नॉलेज ऑफ एनाटमी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। In conclusion, OT technician is a backbone of operation theatre. So, if you are a medical student or planning a career in healthcare, consider OT technology. So, like, share, and subscribe for more educational videos on medical career. I will back soon. Thank you.